पालक पनीर वैसे तो आप बहुत बार खाए होंगे और बहुत बार बनाए भी होंगे, लेकिन आज आप इसे मेरे तरीके से बना कर देखें। यकीन मानिए, आप इसके स्वाद के दीवाने हो जाएंगे। इतना लाजवाब ये रेसिपी है ना कि वीडियो देखने के बाद आप इसे बिना बनाए नहीं रह सकते। इसे आप रोटी के साथ, चावल के साथ, नान के साथ, किसी चीज़ के भी साथ सर्व कर सकते हैं। तो आइए बनाते हैं इस लाजवाब पालक पनीर की रेसिपी को। तो इस पालक पनीर को बनाने के लिए मैंने लिया है 350 ग्राम के करीब पालक। पालक को रफली काट के आप साफ़ कर लें पानी से। उसके बाद एक पैन में डालकर 1 कप पानी के साथ लो से मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए इसको उबाल लें। बस इतनी देर में क्या है ना, ये जो पालक है अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको हमने पूरी तरीके से ठंडा करना है। आप चाहें तो इसे पंखे के नीचे रख कर भी ठंडा कर सकते हैं। जब तक पालक ठंडा होता है, इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए एक पैन में 2 से 3 चम्मच तेल गरम करें। जब तेल हल्का गरम हो तब इसमें एक छोटा चम्मच जीरा, 2 से 3 लाल मिर्च, खड़ा लाल मिर्च डाल दें, आधा इंच दालचीनी, एक बड़ी इलायची, 7 से 8 लहसुन छीलकर डाल दें। खड़ा ही डाल दें, काटने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 हरी मिर्च रफली काट के डाल दें। अब इसी के साथ आधा इंच अदरक का टुकड़ा रफली काट के डाल दें। हल्का सा इसे चला लेते हैं। अब इसमें एक मीडियम साइज का प्याज रफली काट के डाल दें। इस तरीके से बड़े टुकड़े में काट के ही डाल दें। अब क्या करना है, प्याज को हल्का सुनहरा कर लेना है। देखिए, थोड़ी देर बाद ये जो प्याज है हल्का सुनहरा हो चुका है। इसे बीच बीच में आप चलाते रहें। अब इसमें एक मीडियम साइज का टमाटर रफली काट के डाल दें। एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटा चम्मच या आधा छोटा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डाल दें। काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर आधा छोटा चम्मच डाल दें। एक छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छोटा चम्मच इसमें जो कसूरी मेथी होता है ना सूखा हुआ, उसे डाल दें। 1 से 2 छोटा चम्मच इसमें नमक डाल दें, या आप इसे अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। अब इसमें 2 से 3 चम्मच पानी डालकर हम 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। बीच बीच में इसे चलाते रहें। बस 2 से 3 मिनट मैंने इसे भून लिया है। गैस का फ्लेम बंद कर दें और इसे भी पूरी तरीके से ठंडा कर लें। जब ये दोनों चीज़ें पूरी तरीके से ठंडी हो जाए तब इसे एक ग्राइंडर में डाल देंगे। ये पालक भी अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है और इसका जो पानी है ना, उसे फेंकना नहीं है, उसे हम सब्जी में इस्तेमाल करेंगे। बस इस पानी को भी एक साइड रख लें। इधर ये मसाले भी ठंडे हो चुके हैं तो इसे भी डाल दें। लेकिन इसमें से जो लाल मिर्च, दालचीनी और बड़ी इलायची है ना, उसे अलग कर लेंगे। उसे हमने पीसना नहीं है। बस ये खड़े मसाले जो हैं उसको अलग रख दें। अब इसका एक फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब वापस से उसी पैन में जिसमें हमने मसाले भूने थे ना, मैंने तो पैन धो दिया, वैसे पैन धोने की ज़रूरत नहीं है। मसाला भूनने के बाद उसी पैन में पीसने के बाद इसको डाल दें। और ये जो खड़े मसाले हमने लाल मिर्च, दालचीनी और इलायची अलग रखी थी ना, उसे भी डाल देंगे। एक बार इसे चला लें। जो पानी हमने अलग करके रखा था ना पालक का, उसे भी इसमें डाल देंगे। बस एक बार इसे मिक्स कर लें। इसमें आधा कप के करीब पानी और डालना है। तो क्या करें, जिस ग्राइंडर में हमने पालक को पीसा था ना, उसी ग्राइंडर में पानी डालकर मिक्स करें और इसमें डाल दें। बस 2 से 3 मिनट इसे धीमी आंच पर छोड़ दें। इधर ये मैंने पनीर लिया है करीब 250 ग्राम। इसे बड़े बड़े टुकड़े में काट लेंगे, जिस तरीके से मार्केट में मिलता है ना, रेस्टोरेंट वगैरह में जब हम खाते हैं पनीर की सब्ज़ी, तो उसमें क्या है ना, बड़े बड़े टुकड़े में होता है। तो बस उसी तरीके से हमने इसे बड़े टुकड़े में काटना है। देखिए, बड़ा भी होना चाहिए और थोड़ा मोटा भी होना चाहिए। तो बस
इस कटे हुए पनीर को इसमें डाल दें। 350 ग्राम मैंने ये पालक लिया था और 250 ग्राम ये पनीर लिया है। सारा मैंने पनीर इसमें डाल दिया है। हल्का सा इसे मिक्स कर लें। बस इसे ढक कर ना 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 मिनट में ही ये जो पालक पनीर है ना बनकर तैयार हो जाएगा। बस ये हमारा पालक पनीर बनकर तैयार हो चुका है। इसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव करने के लिए, ये अच्छा दिखे उसके लिए एक कलछी में 2 चम्मच बटर लें और थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल दें। आप चाहें तो इसमें शाह जीरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें सिर्फ बटर और काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। हल्का सा इसे गरम कर लें और बस प्लेट के ऊपर इस तरीके से डाल दें। इससे क्या है ना, देखने में भी बहुत टेम्पटिंग लगेगा और खाने में तो अच्छा लगेगा ही। तो बस इसे आप गर्मा गर्म चावल के साथ, रोटी के साथ या नान के साथ सर्व करें। यकीन मानिए बहुत ही लाजवाब लगता है इस तरीके से बनाया हुआ पालक पनीर। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।